Hello everyone, this is Istakhar Khan, instructor of workshop Calculation and Science. अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा कि फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं और उनको हम ये कैसे पहचानते हैं कि ये कौन से टाइप का फ्रैक्शन है। आज का सेशन हमारा होगा कि उसी टॉपिक से रिलेटेड, मतलब फ्रैक्शन से रिलेटेड जो हमको सम्स सॉल्व करना है वो हम लोग आगे आज सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में, यानी डेसिमल यानी फ्रैक्शन पार्ट 2 में आपका सेशन स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ सम्स लिख रखे स्टूडेंट्स जो हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सम की अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि 1/4 प्लस 5/4। स्टूडेंट लिख लेता हूं मैं यहां पे 1/4 प्लस 5/4, ये हमारा क्वेश्चन है। स्टूडेंट, क्वेश्चन में दो पार्ट रहते हैं, आपका न्यूमरेटर और नीचे का आपका क्या हो गया, डिनोमिनेटर। कंडीशन क्या होती है क्वेश्चन में, सम्स के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स ये मतलब सम की कंडीशंस क्या होते हैं। सम का कंडीशन होता है कि कभी कभी ऐसा रहता है कि न्यूमरेटर जो है आपका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो डिनोमिनेटर का जो टर्म है यानी जो अपॉन का जो टर्म है वो कभी कभी कहता होता है नंबर उसके डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे 4 और 4 लिखा है, कभी कभी ऐसा होता है यहाँ 4 यहाँ पे 5 हो सकता है। तो मैंने पहला एक ऐसा क्वेश्चन लिया है कि जिस सम का डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, सेम है। उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, एकदम सिंपल तरीके से हम जाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट क्या रहता है कि हमको ये ध्यान रखना है कि अपने पास टर्म कितना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक और एक, दो टर्म है। दो टर्म है तो हमको बहुत आसान रहता है। जब ये दो से ज्यादा मतलब 3 या 4 टर्म हो जाएंगे जो हम आगे सम लेने वाले हैं, तो पहले इसी सम के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि इसका डिनोमिनेटर सेम है। आप देख सकते हैं क्या लिखा है डिनोमिनेटर में, कितना है 4, तो डिवाइड में आप ले लीजिए 4। सिंपल तरीका, अगर डिनोमिनेटर सेम है आपने डिवाइड में ले लिया 4। ऊपर के टर्म चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो वैसे ही आपको कैरी करने पड़ेंगे। तो जैसा है ऊपर कितना है 1, तो 1 ले लिया मैंने, प्लस है तो प्लस ले लिया, 5 है तो मैंने 5 ले लिया। आप रूल के मुताबिक अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कर देते हैं न्यूमरेटर में, अगर माइनस हो रहा है तो हम उसको माइनस कर लेते हैं। तो रूल के मुताबिक देख रहे हैं आप क्या लिखा 1 + 5। 1 + 5 कितना होता है 6 और अपॉन में आ गया आपके 4। ये कंडीशन आ गई। अब जैसे क्या आपको कंफ्यूजन होता है कि ये जो आंसर आया अभी हमारा 6/4, ये आंसर की फाइनल स्टेप है या नहीं, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये फाइनल स्टेप नहीं है, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब तक कोई आंसर अगर डिवाइड होता है, एक सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तब तक वो फाइनल स्टेप आप लोग नहीं मान सकते। जैसे देख लीजिए आप, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो 2 3 होता है 6 और 2 2 होता है 2 2 से आपका कितना हो गया 4, यानी आपका आंसर कितना आ गया 3/2। अब देखिए, अब कितना आ गया 3/2। अब ये सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये अब क्या है, सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा। देख लीजिए कैसे, आप यहां पर ऊपर 3 है नीचे 2 है, 3 सिर्फ 3 की टेबल में आता है और 2 जो है वो सिर्फ 2 की ही टेबल में आता है। अब ये आपका डिवाइड नहीं होगा, आगे डिवाइड होगा लेकिन इसका आंसर जो है वो क्या होगा, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, फ्रैक्शन। हमारा जो आंसर, अगर मैं इसके आगे जाता हूं तो इसका आंसर आएगा क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, यानी अगर डिवाइड करूंगा तो 1.5 आएगा, लेकिन आंसर आपको फ्रैक्शन में रखना है। तो अभी ये फ्रैक्शन की कंडीशन में है, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। इस फाइनल आंसर को, अगर ये जो दिख रहा है आपको अभी, कौन सा फ्रैक्शन है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि अगर ऊपर का टर्म बड़ा है और नीचे का टर्म अगर छोटा है तो वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो है अपने पास 2 और डिवाइड करेंगे आपको, ये लीजिए 3, 2 की टेबल पड़ी है, 2 1 जा 2, 3 से 2 को माइनस किया, आपका आ गया 1, ये आ गया आपका। अब इसके आगे अगर आप जाते तो आपका डेसिमल में आ जाएगा। हमको डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए, अभी हमको फ्रैक्शन में ही रखना है, और ये तो ऑलरेडी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, अभी हमको लाना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का तरीका देख लीजिए आप लोग। ये जो अपना आंसर आया डिवाइड करने के बाद जो आप देख रहे हैं यहां पर,
डिवाइड करने का जो आंसर है उसको लिखने का तरीका क्या है, जो आपका आंसर आया है, कितना आया है 1, वो चला जाता है टाइम्स में, और जितना नंबर रिमाइंडर में बचा है, यानी जो बचा हुआ जो नंबर है वो जाएगा आपका ऊपर यहां पे, और जिससे आपने डिवाइड किया था वो आएगा नीचे। ये इसके लिखने का तरीका है कि किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रहेगा आपको कि पहले आंसर जो है वो टाइम्स में जाएगा, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो बचा हुआ है वो टर्म ऊपर जाता है, और जो जिससे डिवाइड किया वो टर्म नीचे आता है। इसको पढ़ने का तरीका है 1 टाइम्स 1/2, ये कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें भी आप रखेंगे तो भी आंसर राइट है, इसमें भी रखेंगे आंसर तो भी राइट है। डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन किया गया है वो आंसर किस में चाहिए उसको। जब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जाते हैं तो कभी कभी ये आंसर डेसिमल में भी हो सकता है। जैसे अगर मैं इसको डिवाइड मारूं, इसको आगे अगर मैं कंटिन्यू करूं तो यहां पे क्या बढ़ाना पड़ेगा, पॉइंट, और पॉइंट के बाद क्या लेना पड़ेगा 0, तो 2 5 आपका आ जाता है 10। जो आपका ये 1.5 आंसर आया, ये क्या कहलाता है, डेसिमल में, ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। लेकिन अभी हमारी बात चल रही है फ्रैक्शन की, तो मैं वही कंटिन्यू करता हूं। तो ये एक नॉर्मल सम था। अब मैं सेकंड सम ऐसा सम लूंगा कि जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ले लेता हूं मैं 5/4 माइनस 2/3। देख लीजिए क्वेश्चन आप चेक करिए। सबसे पहले क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन चेक में देख लीजिए, अपॉन में यहां पर 4 है, यहां पे अपॉन में 3 है, मतलब इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या तरीका है वो आप समझ लीजिए। आपने सुना होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है वो आप समझ लीजिए। जब 2 टर्म है तो ये बहुत आसान होता है, जब 2 से 3 टर्म है तो हमको दूसरा और कुछ तरीका इस्तेमाल करना है। तो पहले हम 2 टर्म की ही बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये जो 3 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इस टाइप का मल्टीप्लाई आपको करना होता है। ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, और अपॉन का नंबर अपॉन के साथ मल्टीप्लाई करता है। तो मैं कर दूं 3 5 15, 4 2 के साथ करेगा, 4 2 8, डिवाइड बाय अपॉन के नंबर अपॉन के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 × 3 आपका आ गया 12। ये कंडीशन हो गई, एक स्टेप हो गई। स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप जब कभी कोई भी सम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते टाइम आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देख के आपको स्टार्ट करना आना चाहिए। अगर आप किसी चीज का स्टार्ट नहीं कर पाएंगे तो अगली स्टेप पर आप नहीं जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको टफ दिखता है जब आपके आगे एक और स्टेप आ जाती है ना तो वो फिर और आसान बन जाता है। जैसे कि देखिए पहले अजीब लग रहा, आपको दिक्कत हो रही, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या मैंने बताया, अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। तो माइनस कर लेते हैं क्योंकि यहां पर माइनस है। 15 माइनस 8 कितना आ गया आपका 7, डिवाइड बाई कितना है 12। अब यहां पर हमको मैंने क्या बताया था आपको कि यहां पे आप चेक करेंगे कि आंसर, यानी ये स्टेप्स जो आए हैं इस स्टेप को यहां पर ही रखना है या आपको और आगे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्या नहीं, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जा सकते हैं कि 7 है अपॉन 12 है। आपको पता है 7 सिर्फ 7 की टेबल में आता है, 12 जो है वो 1 2 4 3 6 और 12 की टेबल में आता है। कैंसिल होने के लिए दोनों डिजिट जो है एक सेम टेबल से डिवाइड होना चाहिए। अगर सेम टेबल से डिवाइड होंगे तो ही आगे कंडीशन बढ़ सकती है। तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी आपका ये फाइनल आंसर हो गया। और ये अभी क्या है, ये कौन से टाइप का फ्रैक्शन है, ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपका ये फाइनल आंसर है। इस स्टेप के आप आगे अगर जाते हैं, जैसे मैंने यहां पर बताया था कि आंसर डेसिमल में आएगा, तो हमको अभी डेसिमल की हम लोग बात नहीं करें, हम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं कि हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो हमारा ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स मैं अब लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि मैंने 2 क्वेश्चन आपको लिए, पहले नॉर्मल क्वेश्चन। अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया है, मैंने आपको अभी एक पॉइंट बताया था कि पहले क्वेश्चन को देख लो और स्टार्ट करना सीखो। तो पहला जो टर्म है और सेकेंड टर्म है, दोनों टर्म ये जो है ना अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। हम मिक्स फ्रैक्शन में इजीली सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम उसके फ्रैक्शन को टाइम्स को जो कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते।
जैसे कि यहां पे लिखा है 3 टाइम्स 1/3 माइनस 2 टाइम्स 3/8। जब तक इसका टाइम्स हम खत्म नहीं करेंगे, मतलब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लाएंगे, तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है कि ये जो फ्रैक्शन दिया है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन दिया है, इसको हम लाते हैं किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तरीका देख लीजिए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और ऊपर का जो टर्म है उसको प्लस करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 1 यानी 10/3 माइनस 8 2 जा 16 और 3 कितना हुआ आपका 19/8। आप देख सकते हैं ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरह भी बन गया। पहले आपको दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में था, अभी देखिए नॉर्मल क्वेश्चन अपना बन गया। ये दिख रहा है आपको नॉर्मल, ये भी आपका नॉर्मल हो गया। अब आप जो मेथड मैंने बताया था वो हम क्रॉस मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। 8 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 80 आया, माइनस 3 को 19 के साथ कितना आएगा, 19 3 जा 57 डिवाइड बाय 3 8 जा कितना हो गया आपका 24। देख लीजिए, क्योंकि पहली स्टेप के बाद सेकंड स्टेप अपना पिछले क्वेश्चन पर ही चला गया। अब आप इससे इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे 80 में से 57 आप माइनस कर लीजिए, 10 यानी 3 आपका 7 आपका कितना आ गया 23 डिवाइड बाय 24। ये आपका आंसर हो गया। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया ये फाइनल आंसर है या नहीं वो आप चेक कर सकते हैं। 23/24 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपनी टेबल में ही आ सकता है। दूसरा नंबर जो आपका ऐसा है वो 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में पॉसिबल है, लेकिन रूल के मुताबिक हम इसको आगे स्टेप नहीं ले सकते। और ये अभी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में भी नहीं कन्वर्ट कर सकते, मिक्स में भी हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपना डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाता है। तो थर्ड सम आपने देखा कि जो उसका तरीका था, जो टर्म थे, वो जो टर्म जो दिए हुए थे ना, वो किसमें थे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में थे। उसको मैंने कन्वर्ट किसमें किया, पहले इम्प्रॉपर में, और फिर अपने लास्ट सम की तरह ये सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक हमने जो सम लिए वो क्या थे, अपने 2 टर्म के थे, वो प्लस वाले और माइनस वाले। अभी जो सम आप देख रहे हैं फोर्थ क्या है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। अभी तक क्या था, नॉर्मल अगर डिनोमिनेटर सेम हो रहा था तो हम लोग प्लस कर रहे थे, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो रहा था तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब यहां पर 3 टर्म है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे, 3 टर्म है। 3 टर्म को 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, कितने भी टर्म रहने दो। अब आपको मैं वो मेथड बताने वाला हूं कि 3 टर्म रहने दो, 4 टर्म या 5 टर्म, कितने भी टर्म रहने दो, हम उसको एक ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या है कि ये जो नंबर दिख रहा है आपको डिनोमिनेटर में, इन नंबर का पहले हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब एक ऐसा नंबर आएगा, एक ऐसा नंबर फाइंड होगा एलसीएम से। पहले मैं फाइंड करके बताता हूं, 2, 4, 8 आपने ऐसा लिख लिया। एलसीएम फाइंड करना है हमको, ये जो डिनोमिनेटर के नंबर है, एक ऐसा नंबर लाना है कि डिवाइड में लिखना है, और वो कौन सा नंबर होगा। तो रूल क्या बोलता है, सबसे छोटा नंबर, आपको 1 नहीं मानते, सबसे छोटा नंबर आपको 2 लेना रहता है, क्योंकि कोई भी नंबर 1 से तो डिवाइड हो सकता है लेकिन 2 से नहीं हो सकता, इसलिए 2 लेंगे। तो क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। वापस से 1 तो छोड़ दीजिए, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। वापस और आ जाइए, 1 1 2 1 जा 2। यानी आपने जो नंबर लिए थे वो 2 से डिवाइड हुए और आंसर आया उनका 2 आया, इंटू 2 आया और इंटू 2 आया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ गया 8। इससे क्या फायदा होगा, और ये एक ऐसा नंबर आता है, एलसीएम फाइंड करने के बाद एक ऐसा नंबर आता है कि जो डिनोमिनेटर में जो नंबर आप देख रहे हैं, इन नंबर को अगर इन नंबर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड कंफर्म होगा। जैसे देख लीजिए, अगर आप कितना नंबर आया 8, उसको मैं अपॉन में लिख लेता हूं समझाने के लिए आपको। ये मैंने अपॉन में लिख लिया। अब आप 2 से इसको डिवाइड करिए, तो 2 4 जा 8 पॉसिबल है, 4 2 जा 8 पॉसिबल है, 8 1 जा 8। यानी एलसीएम फाइंड करने के बाद एक ऐसा नंबर आएगा, एक ऐसा डिजिट आएगा कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है सारे वो नंबर से वो नंबर डिवाइड 100% डिवाइड होगा।
अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपने कहीं ना कहीं पर मिस्टेक किया है। अगर सही से आ रहा है तो मतलब आपका आंसर परफेक्ट है, यानी डिवाइड आपने सही किया। अब इसका आप रूल देख लीजिए, यानी जो आपका एलसीएम फाइंड करने के बाद जो नंबर आया वो आप डिवाइड में लिखेंगे, डिवाइड में आपने नंबर लिख लिया। अब देखिए ये पहला टर्म देखते हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म में ऊपर का है 1, तो 1 लिखिए, मल्टीप्लाई डालिए, और जो नीचे का टर्म जो है डिवाइड में आपका 2 को इससे डिवाइड करिए, 2 को डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, कितना आया 4, वो आप यहां लिख दीजिए। समझ गए आप कि 2 जो नंबर है उससे आप इसको डिवाइड करने के बाद ऊपर जाकर वो नंबर मल्टीप्लाई करेगा, प्लस। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, सेम यहां पर भी 1 लिया बेटा, और यहां पर अपॉन में कितना है अभी 4 है, 4 को डिवाइड करिए, 4 से 8 को डिवाइड करिए, कितना आएगा 4 2 जा 8, वो 2 आपका यहां आ गया, प्लस। चाहे प्लस आने दो चाहे माइनस, आपकी सेम कंडीशन चलती रहेगी। अब कितना है अपने पास 1 ले लीजिए, अब यहां पर है 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 1 जा 8, आपका सिर्फ आ गया 1। समझ लीजिए वापस से, ये 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, किसमें, न्यूमरेटर में। तो ऊपर सभी जगह न्यूमरेटर है, तो 2 4 जा 8, 4 आ गया, 4 2 जा 2 आ गया, 8 1 जा 8। अब इन सब में क्या हो रहा है, 2 साइन आ गए, 2 नंबर के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 1 जा 4, अगली स्टेप में प्लस है, 2 1 जा 2, प्लस 1 1 जा 1, और अपॉन में कितना आपका है 8। अब यहां पर साइन देख लीजिए, साइन क्या है, सारे के सारे प्लस आए तो प्लस कर लीजिए, 4 + 2 और 1 आपका हो गया 7, और डिवाइड बाई में कितना आ गया आपका 8। वही सेम कंडीशन, सेम आंसर आपको चेक करना है। तो ये अभी आंसर आया जो आपका वो किसमें है, फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन पहले चेक कर लेते हैं कि कौन से टाइप का फ्रैक्शन, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब जो एमसीक्यू की बात आती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शन रहता है। ऑप्शन मतलब 2 तरीके से आंसर हो सकता है, एक आंसर फ्रैक्शन में हो सकता है और एक आंसर आपका डेसिमल में हो सकता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में ये सीखेंगे जब हम डेसिमल का टॉपिक आएगा कि हम डेसिमल में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका क्या तरीका होगा। स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मैंने कुछ माइनस लिया है, कुछ प्लस लिया है, ब्रैकेट भी लिया है। तो अभी हमको सारे मेथड के रूल के हिसाब से अपने को चलना है कि कैसे कैसे कंटिन्यू स्टेप अपनी आगे जाना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन का स्टार्ट करना आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ब्रैकेट भी है, ब्रैकेट के अंदर प्लस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और ब्रैकेट और जो क्वेश्चन है वो क्या है, टाइम्स में दिया। तो टाइम्स को पहले हम चेंज कर लेते हैं, यानी हम इम्प्रॉपर में उसको लेके आते हैं। तो 8 2 जा 16 और 1 आपका हो गया 17/2 माइनस ब्रैकेट में रखेंगे। अभी इसका भी टाइम चेंज कर लें बेटा, 4 3 जा 12 और 1 आपका हो गया 13/3 प्लस 2 6 जा 12 और 1 13/6। ये आया। रूल क्या बोलता है कि सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट जो दिया है, जो भी ब्रैकेट के टाइप्स रहते हैं, आगे मैं ब्रैकेट के टाइप के ऊपर भी लेक्चर लूंगा। तो ब्रैकेट के टाइप्स अभी अपने पास सिर्फ एक स्मॉल ब्रैकेट है जिसको अपने को ओपन करना है। रूल क्या बोलता है वो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, इधर ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन है तो ब्रैकेट के साइन के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। यानी माइनस है ब्रैकेट के अंदर तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो पहला टर्म स्टूडेंट वैसे ही मैं कैरी कर लेता हूं माइनस। यहां पे देखिए अगर आप सिंबल देखेंगे तो प्लस रहता है, तो माइनस प्लस बोल सकते हैं आप माइनस 13/3, और यहां पर क्या है प्लस है तो ये भी हो गया आपका माइनस, ये होगा आपका 13/6। ये आपकी अब कंडीशन आ गई। अब आप देख सकते हैं आपका एकदम नॉर्मल क्वेश्चन जैसा ये बन गया है। नॉर्मल क्वेश्चन वैसे देखिए सब माइनस माइनस दिख रहे हैं और ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। अब आपको जैसे मैंने बताया था एलसीएम फाइंड कर लेता हूं, शॉर्ट में आप समझ गए होंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 3 वैसे ही रखेंगे, 2 3 जा 6,
फिर आपको 3 लेना है, 1 आएगा, 3 1 जा 3 और फिर 1 आएगा, तो आ गया 2 इंटू 3 यानी आपका कितना हो गया 6। तो आपको डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा आपका 6। जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया सेम अपना वही तरीका यूज करेंगे। सबसे पहले आएगा 17, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो क्या आएगा 2 3 जा 6। फिर आ गया 13 मल्टीप्लाई, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 2 जा 6 माइनस, इधर है यहां पर है 6, यहां भी 6, 6 1 जा 6, 13 इंटू 1 और आप इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 15 3 जा कितना हुआ 17, 3 जा 51 माइनस 26 और माइनस 13 और डिवाइड बाय 6। देख लीजिए 17 3 जा 51, 13 2 जा 26 और 13 1 जा 13। रूल क्या बोलता है 15 प्लस का एक ही टर्म है। यहां पर आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो ध्यान रखना है कि माइनस 26 और माइनस 13 जो है वो कितना होगा, माइनस का 39। यहां पर आप कंफ्यूज होते हैं और आप क्या कर देते हैं गलती से कि माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। माइनस माइनस प्लस की जो कंडीशन है वो तभी यूज कर सकते हैं आप जब मल्टीप्लाई होगा, तब वो साइन चेंज होता है। माइनस 26 और मल्टीप्लाई माइनस जब 13 आएगा तब साइन यहां का माइनस माइनस प्लस हो सकता है। और यहां पर दोनों आपके क्या है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। नंबर को प्लस करना पड़ता है, साइन आपका माइनस ही रहता है। आपके कंसेप्ट में क्या पड़ा रहता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, लेकिन कौन सी कंडीशन पे होता है वो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वो किस कंडीशन पे होता है, जब वो मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन होती है। तो जैसे यहां पर ब्रैकेट के बाहर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये साइन का, इसलिए ये साइन आपके चेंज हो रहे हैं, अदरवाइज आपके वही सेम साइन रहने वाले थे। तो आपका इधर कितना आ गया माइनस 39 और आपका आ गया 6। सेम आप 51 है, 39 माइनस कर लेते हैं, 11 हो गया आपका, 2 बच गया यहाँ पर आपका 1 आया और आपका कितना आ गया अभी है 12/6। अब डिवाइड हो रहा है, देख लेते हैं स्टूडेंट, हो रहा है 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी आपका आंसर कितना आया 2। अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हर नंबर के अपॉन में 1 रहता है। तो आपका फाइनल आंसर जो कितना हो गया वो हो गया 2। ये फाइनल आंसर है, ये नंबर में आया है, ये आपका फ्रैक्शन में नहीं आया आंसर। ये किस में आया है, नंबर में आया, इसलिए आपको इसका ये आपका फाइनल आंसर है, यहीं तक आपका ये रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा कि फ्रैक्शन जो पढ़ा था उसके सम्स हम लोग ने सॉल्व किए। नेक्स्ट सेशन में मैं इसके नेक्स्ट यानी आने वाले सेशन में मैं जो इससे और टफ सम हो सकते हैं, यानी कुछ और सम जो कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, वो सम मैं लेकर आने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन भी थर्ड पार्ट में करने वाले हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मैं आपके लिए और इसी तरीके के और भी सेशंस लाता रहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।